हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल दीप्रिशिता शो। तो अगर अभी आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी डिलीवरी होने वाली है तो ये क्वेश्चन सबके माइंड में चल रहा होता है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी। क्योंकि आजकल सी सेक्शन के केसेस बहुत ज़्यादा हैं तो हमें लगता है कि शायद हमारा भी सी सेक्शन हो सकता है। हालांकि हम सब चाहते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल ही हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है बॉडी की। तो ज़रूरी है कि डिलीवरी आपकी नॉर्मल हो। अब वो नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए आप डिलीवरी से पहले क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाएं, वही इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल सी सेक्शन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए डिलीवरी से कुछ टाइम पहले, ताकि हमारी बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो। क्योंकि जिस टाइम पे डिलीवरी हो रही होती है उस टाइम पे बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जो डॉक्टर्स को सी सेक्शन के लिए जाना पड़ता है। तो ज़रूरी है कि आप अपनी साइड से एफर्ट लगा के चलें, अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा प्रिपेयर करके चलें कि जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बॉडी में जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही होती है तो सी सेक्शन के लिए जाना पड़ सकता है। अब आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है अपनी डाइट का थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, मतलब पूरे 9 महीने आपको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप जितनी अच्छी डाइट लोगे, जितना सिंपल डाइट लोगे, जितना घर का खाना खाओगे, और इनफैक्ट मैं कहूँगी कि रेगुलर इंटरवल्स पे जितना ज़्यादा आप खा सकते हो और जितना आपको मन करता है, ऐसा नहीं है कि ये सोच के चलना है कि आप ज़्यादा खाना खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे। इस टाइम पे आपको कुछ भी ना सोचते हुए अपने डाइट का ध्यान रखना है। एक हेल्दी डाइट लेनी है, जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड हो रहा है उतनी आप डाइट लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितना अच्छा खाना आप खाओगे पूरे 9 महीने आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहने वाली है। जब आप नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो रही होती है तो आपको बहुत ज़्यादा स्टेमिना की ज़रूरत होती है, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो आपको तभी मिल पाएगी जब आपकी बॉडी हेल्दी होगी, आपने अच्छा डाइट लिया होगा। तो ज़रूर अपने खाने का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आपको ध्यान रखना है अपनी एक्सरसाइज का। इवन डे 1 से स्टार्टिंग के 3 मंथ जो होते हैं वो आप एक्सरसाइज अवॉइड करें तो अच्छा है, क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। 3 मंथ्स के बाद में आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो कि क्या क्या एक्सरसाइज आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत नॉर्मल वॉक आप कर सकते हो। इनफैक्ट जब भी आप डिनर कर लेते हो तो एक आधे घंटे का वॉक आपको ज़रूर लेना चाहिए ताकि खाना आपका ठीक से डाइजेस्ट हो जाए। तो एक्सरसाइज, वॉक, ये सब आपको करना है आपकी पूरी प्रेगनेंसी, मतलब 3 मंथ्स, जो इनिशियल 3 मंथ्स है उनको छोड़ के 3 मंथ्स के बाद में आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। अपने डॉक्टर से ज़रूर एक बार कंसल्ट कर लो। और जब 8th मंथ आपका कंप्लीट हो जाता है, 9th मंथ आपका स्टार्ट हो जाता है, तब कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती हैं जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही होती हैं। तो वो ज़रूर एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि 8वें महीने के बाद क्या क्या स्पेसिफिक एक्सरसाइज हैं जो आप कर सकते हो, जो आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करेगा। फिर 8वें महीने के बाद ही मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वेस्टर्न टॉयलेट आप यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दें। इंडियन टॉयलेट अगर आपके घर में अवेलेबल है तो आप इंडियन टॉयलेट यूज़ करें। पहले के टाइम में भी क्या होता था, जब 8वां महीना कंप्लीट हो जाता था तो 8वें महीने के बाद लोग बैठ के झाड़ू या पोछा लगाया करते थे। जब आप बैठते हो अपने नीज़ पे बेंड होके अच्छे से, तो वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ा सा हेल्प करता है। थोड़ा नहीं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आजकल सफाई वगैरह का ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया है, तो आप यही कर सकते हो कि वेस्टर्न टॉयलेट ना यूज़ करते हुए आप इंडियन टॉयलेट यूज़ करो। जितनी बार भी आप टॉयलेट जाते हो, अगर इंडियन टॉयलेट नहीं है आपके घर में तो भी आप कर सकते हो कि आपने अपना बेड यूज़ कर लिया या फ्लोर पे ही आप 5 से 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज के तौर पे भी कर सकते हो कि जिस तरीके से इंडियन टॉयलेट में आपका सिटिंग पोस्चर होता है उसी पोस्चर में आप अपने बेड पे बैठ सकते हो या आप अपने फ्लोर पे बैठ सकते हो। तो ये भी आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर होता है कि कुछ ब्रीथिंग कंट्रोल एक्सरसाइज होती हैं, मतलब जैसे योगा हो गया जिसमें आपको सांस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होता है। मेडिटेशन हो गया, उस पर भी आपको सांस लेना होता है, छोड़ना होता है। तो ये एक्सरसाइज भी मैं आपको कहूँगी, मतलब योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, या प्रेगनेंसी के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो ब्रीथिंग कंट्रोल एक्सरसाइजेस होती हैं
वो भी आप कर सकते हो। वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी सांस पे कंट्रोल करना उस टाइम पे ज़रूरी होता है। तो अगर आप ये पहले से स्टार्ट रखोगे तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगा और आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो ईजिली हो पाएगी। अच्छा, इस टाइम पे आपको अपने खाने के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें। अब वो स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकता है। वो स्ट्रेस हो सकता है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या मेरा सी सेक्शन होगा, आगे आप बेबी की केयर कैसे कर पाओगे, कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ आपके पर्सनल इश्यूज़ हो सकते हैं। बेसिकली कुछ भी प्रॉब्लम है, इस टाइम पे आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं फिर से कहूँगी, हर तरीके से आपने अपनी बॉडी को हेल्दी करके चलना है। अब वो चाहे डाइट हो, चाहे एक्सरसाइज हो, अपने आप को खुश भी आपको रखना ज़रूरी है। वो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आपको हेल्प करेगा। अब स्ट्रेस नहीं लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको योगा मेडिटेशन बताया, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। आप अपने आप को अपनी किसी हॉबी में इन्वॉल्व कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, गॉसिप कर सकते हो। बेसिकली जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। इन सब के साथ साथ ज़रूरी है आपकी नींद, मतलब आपको 8 से 10 घंटे के लिए सोना भी बहुत ज़रूरी है। आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बस माइंड में ये बिठा लें कि हर तरीके से आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, और वो हेल्दी रखने के लिए सोना भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 8 से 10 घंटे आप रात को ज़रूर सोएं। दिन में जिस टाइम भी आपको लग रहा है कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको एक नैप की ज़रूरत है, उस टाइम पर डेफिनेटली आप रेस्ट कर सकते हो, आप एक नैप ले सकते हो। डाइट की अगर मैं बात करूं तो जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स होते हैं या कैफीन जिन फूड्स में डला होता है, वो आपको बिल्कुल अवॉइड करके चलने हैं। ऐसे टाइम पे बिल्कुल भी आपको नहीं लेने हैं। आपको मन करेगा इस टाइम पे चॉकलेट खाने का। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, 8वें महीने के बाद स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है सब चीज़ों का, क्योंकि ये 9 मंथ होता है जो आपकी प्रेगनेंसी कब, आपकी डिलीवरी जो है वो कभी भी हो सकती है। तो हालांकि आपको पूरे 9 महीने अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बट 8वें महीने के बाद इसमें थोड़ा सा और आपको एफर्ट डालना है, इसमें और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कैफिनेटेड ड्रिंक्स या कैफीन रिलेटेड जो भी फूड हो वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अच्छा, हम लोग एक्सपीरियंस लेते रहते हैं लोगों से कि आपकी डिलीवरी कैसी हुई थी, या हम पढ़ते रहते हैं या हम देखते रहते हैं। तो जो भी डिलीवरी से रिलेटेड बैड स्टोरीज़ हैं, मतलब जो भी आपको डरा रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है या बहुत मुश्किल है या कैसे कर पाओगे, या आपको स्टोरीज ऐसी पढ़ भी रहे हो जिनको डिलीवरी में डिफ़िकल्टी हुई हो, प्लीज़ आप ऐसा ना करें। और कुछ लोगों से अगर आप बात कर रहे हो तो उन लोगों से आप बात भी ना करें जो आपको कह रहे हैं कि आपकी डिलीवरी में या उनकी डिलीवरी में नॉर्मल टाइम पे प्रॉब्लम आया था, तो वो आप ना करें। ज़रूरी है कि आप अपनी मदर से, आप अपनी मदर इन लॉ से, या जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनको नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस रह चुका है, जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, उनसे आप बात करें। क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का टाइम अलग होता है, हर किसी को कॉम्प्लिकेशंस हो भी सकते हैं, हर किसी को नहीं भी हो सकते हैं। तो हर किसी का एक अलग जर्नी होता है, ये डिलीवरी का भी और आपकी प्रेगनेंसी का भी। तो आप ये नहीं सोचें कि इनके साथ में प्रॉब्लम हुआ था तो मेरे साथ भी हो सकता है। जो आपके क्लोज लोग हैं बस उन्हीं से बात करें, वो डेफिनेटली आपको मोटिवेट करेंगे। तो डिलीवरी से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है, ज़रूरी है कि पूरे प्रोसेस के बारे में आप अवेयर रहें कि क्या क्या होने वाला है, किस तरीके से होता है। तो डेफिनेटली वो आपकी मदर हो गए, आपके मदर इन लॉ हो गए, आपके क्लोज फ्रेंड्स हो गए, वो आपको बेटर तरीके से बता पाएंगे। या आप बुक्स की या इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हैं। तो ज़रूरी है कि प्रोसेस आपको क्लियर हो, बट आपको डरना नहीं है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा पेन होगा या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर है कि उस टाइम पे हॉस्पिटल में आपके साथ जो भी रुकने वाला है वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है। बेसिकली उस टाइम पे आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़े से पेन्स आपको होते हैं। उस टाइम पे आपको मोटिवेट करने के लिए, उस टाइम पे आपके साथ किसी को रहने के लिए होना चाहिए जो आपको अच्छे से मोटिवेट कर सकें, जो आपको थोड़ा सा कंफर्ट कर सकें। तो वो ज़रूर आप ध्यान रखें कि जो भी आपके साथ में जा रहे हैं आप उनके साथ अच्छे से कंफर्टेबल हों। पानी का आपको खास ध्यान रखना है इस टाइम पे, अपनी बॉडी को पूरे तरीके से, मतलब पानी की कमी आपको किसी भी तरीके से नहीं होने देनी है। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहना है। अब ये नहीं है कि आपको सिर्फ पानी ही पीना है, मतलब पानी का मतलब है कि फ्लूइड्स आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। अब वो कोकोनट वाटर हो सकता है, वो जूसी फ्रूट्स हो सकते हैं, वो जूस हो सकता है। तो बेसिकली किसी भी फॉर्म में लिक्विड आप ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहें जिससे आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो, क्योंकि पानी की कमी की वजह से भी कई बार नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आ जाती है।
फिर पूरे 9 महीने जो भी मेडिसिन्स वगैरह आपको डॉक्टर ने रिकमेंड कर रखी हैं वो आपको लेते रहना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको अपनी बॉडी को हेल्दी करके चलना है। आप हेल्दी में आपकी डाइट भी आती है, आपकी एक्सरसाइज भी आती है, आपकी नींद भी आती है और आपकी मेडिसिन्स भी आती हैं। तो जो भी मेडिसिन्स आपको डॉक्टर ने कही हैं, प्रेगनेंसी में मेडिसिन्स भी लेने को मन नहीं करता। कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हमें वॉमिटिंग की, नोसिया की प्रॉब्लम चलती रहती है, बट मेडिसिन्स आपको कभी भी मिस नहीं करनी है। ये भी आपको कहीं ना कहीं आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्प करेगा। वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वेट को आपको कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना कर सकते हो कि पूरी प्रेगनेंसी में जैसे फैटी फूड थोड़ा कम खाएं। मतलब आप ये देखें कि बहुत ज़्यादा एक्सेस वेट नहीं बढ़ जाए। 10 से 12 किलो तक बढ़ना नॉर्मल है। इससे ज़्यादा वेट अगर आपका बढ़ रहा है तो उस टाइम पे आप सिर्फ क्या कर सकते हो, उस टाइम पे आपको खाने के लिए कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पे आप सिर्फ कर सकते हो कि जो बहुत ज़्यादा ऑयली फूड हो गया, बहुत ज़्यादा फैट बढ़ाने वाला फूड हो गया, जैसे भटूरे हो गए, समोसे हो गए, मतलब ऑयली फूड जितना भी रहता है जिससे आपका फैट बढ़ सकता है, उनको आप अवॉइड कर दो। और जो भी हेल्दी फूड है वो आप बेशक ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में मैं आपको कहूँगी कि अपने डॉक्टर को भी आपको अच्छे से चूज़ करना ज़रूरी है कि आपकी डिलीवरी कौन करने वाले हैं। पूरे 9 मंथ जिन भी डॉक्टर को आप दिखा रहे होते हैं उनका थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आजकल सी सेक्शन इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है, इतना ज़्यादा इजी प्रोसेस हो गया है कि डॉक्टर्स भी आजकल अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सी सेक्शन के लिए जाना चाहते हैं। तो एक बार ये डिलीवरी का कॉन्सेप्ट आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि डॉक्टर क्या चाह रहे हैं, वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़्यादा एफर्ट करेंगे या सी सेक्शन के लिए करेंगे। मैं नहीं कहूँगी कि सी सेक्शन में कोई बुराई है, मैं नहीं कहूँगी कि सब डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो सी सेक्शन करना चाहते हैं। कई बार ये नॉर्मल डिलीवरी करते करते कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जो सी सेक्शन के लिए जाना पड़ता है, बट फिर भी आप अपने डॉक्टर से एज ए कपल आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एफर्ट है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए होगा, बट अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं तो आपको सी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये पूरी प्रेगनेंसी में आप अपनी बॉडी का ध्यान रखें। अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी, आपकी बॉडी अच्छी होगी, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सबके साथ में आता है, वो आपके साथ भी आ सकता है, बट अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी करके चलेंगे तो ये नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस है, नॉर्मल डिलीवरी की जो जर्नी है, वो आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी और एक हेल्दी बेबी आपके पास होगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।